में बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव एक बड़ी समस्या बन गया है। अंडरपास में पानी घुस गया है, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित, लंबा जाम गुरुग्राम में लग गया है। साइबर सिटी जिसको कहा जाता है गुरुग्राम, और दावे हर साल मानसून से पहले प्रशासन करता है कि यहाँ पर खास तैयारियां मानसून को लेकर की गई हैं, लेकिन ये तैयारियां इस पानी में कहीं डूब गई है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और कुछ जगह तो स्थिति यह है कि वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। कुछ वाहनों को टो कर निकाला गया है, ट्रैक्टर्स की मदद से वाहनों को निकाला गया है। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है, आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। हालांकि मौसम महकमे ने पहले से इसकी चेतावनी दी थी, कहा यह गया था कि बहुत तेज बरसात होगी, वर्क फ्रॉम होम का विकल्प कंपनियों को देना होगा अपने कर्मचारियों को। ये विकल्प देने के बावजूद सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग निकले हैं अपने कामकाज पर जाने के लिए। वाहनों की लंबी लंबी कतारें, एक लंबा जाम यहाँ लग गया है और पानी इस कदर भर गया है सड़कों पर कि सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो गई है। ज्यादा खतरा अंडरपास पे है क्योंकि अंडरपास पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। और तस्वीरें आप देखिए, साइबर सिटी के ये हालात प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रखे हैं। और हर साल मानसून से पहले कहा जाता है मानसून की खास तैयारियां की गई हैं, लेकिन ये तैयारियां हैं जो इस वक्त पानी पानी होती नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से खबरें अभी तक के संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या जानकारी है आपके पास? तस्वीरें भी दिखाइए, स्थिति भी बताइए कि आखिर गुरुग्राम में ये हालात कैसे बन गए हैं। प्रशासन का तो दावा था मानसून की पूरी तैयारी है। मानसून जाते जाते एक बार प्रशासन की पोल खोल गया है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो साफ तौर से इस पूरे गुरुग्राम में जो इस समय जल भराव है वो तस्वीरें खुद जो है इस समय व्हाट्सएप पर लोग जो है उन्हें भेज रहे हैं। इस समय मैं नरसिंहपुर में हूं जो नेशनल हाईवे 48 पर पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पानी है वो घुटनों तक यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, कुछ गाड़ियां धक्कों के सहारे जा रही हैं और ये बस आप देख रहे हैं कि कितनी बस के जो पहिए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने दावे किए थे कि जल भराव नहीं होगा और ये जल भराव गुरुग्राम में दर्शाता है कि प्रशासन की किस तरह से तैयारियां थी और तमाम जो पूरा गुरुग्राम है वो इससे जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं मोटर पंप के सहारे यहाँ पर पानी जो है निकाला जा रहा है और जो लोग हैं वो अब मदद कर रहे हैं कि ताकि लोगों यहाँ जाम में ना फंस सके। एक बार नेशनल हाईवे की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नेशनल हाईवे की तस्वीर है जहाँ पर जाम जो है किस कदर यहाँ पर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि ये 48 है जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। तो ये नज़ारा है। हालांकि आरती हम उस रोड पर भी जाने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये नाला है। अगर इस नाले में कोई भी यहाँ पर चला जाता है तो वो नीचे जरूर उसका हादसा हो सकता है, इसलिए हमें इसको क्रॉस करना पड़ेगा तब जाकर के वहाँ उस रोड पर हम जा सकते हैं। रोड पर पानी इस कदर है कि लोग जो है इस समय गाड़ियाँ जो है उनकी खराब हो रही है, चल नहीं रही हैं। लोग पैदल जो है चल नहीं सकते क्योंकि जो कमर तक जो है इस समय पानी जो है लबालब भरा हुआ है। हम जरूर वहां पर भी जाने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से अब इस समय गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति है। ये नरसिंहपुर की घटना नहीं है, इसके अलग अलग इलाकों में आरती पानी जो है पूरी तरह से जल भराव इस समय देखने को मिल रहा है। और इस मोटर पंप के सहारे, आप ये जो मोटर पंप देख रहे हैं इन्हीं के सहारे अब पानी को निकाला जा रहा है। और हालांकि ये प्रशासन ने कहा था और प्रशासन ने जगह भी चिन्हित की थी कि जहां जहां भी जल भराव होगा वहां से मोटर पंप के द्वारा जो है पानी को निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोटर पंप जो है फेल हो चुके हैं क्योंकि पानी जो है वो लगातार इस समय लबालब भरा हुआ है। एक तस्वीर और दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है और लोग जो है वो खासे परेशान जो है जाम में भी फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप ये एक्टिवा सवार को लोगों से भी बात कीजिएगा, इन लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं प्रशासन की मानसून की वो तैयारियां जिनके बड़े बड़े दावे किए गए थे उनको लेकर।
लोग जो है इस समय जरूर जाम में फंसे हुए हैं, हम जरूर उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्शकों को ये जरूर दिखा दें कि ये साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर है, जो कि हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यही शहर जो है देता है। और इसके बावजूद भी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की यहाँ पर पोल जो है खुल गई है, और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि ये गुरुग्राम है, और ऐसे में गुरुग्राम में अगर इस तरह का नजारा है तो आम और शहरों में क्या होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है उसका ये हाल है। 70% रेवेन्यू हरियाणा को गुरुग्राम से ही जाता है, और गुरुग्राम में ये तस्वीरें इसी तरह सेक्टर 10 का इलाका कहे या फिर सिविल हॉस्पिटल की बात करें, अन्य हर जगह ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां इस समय गुरुग्राम में पानी ना हो। गलियों में पूरा पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको आरती बता दूं कि गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा, जो कि छुट्टी पर चले गए हैं, ऐसी सूचना आ रही है कि वो छुट्टी पर चले गए हैं और उसकी जगह अपना चार्ज एक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को दे गए हैं, यानी कि एक नॉन एससीएस अधिकारी को वो अपना चार्ज निगम के अंदर दे गए हैं। तो ऐसे में अब गुड़गांव में इस जल भराव की जो समस्या है, इसका आखिरकार इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आम जनता को। और निगम कमिश्नर इस समय छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, या फिर क्योंकि इस समय अगर छुट्टी पर जाना तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि वो जिम्मेदारी से भागते हुए 2 दिन की या 3 दिन की जो भी वो छुट्टी पर गए हैं। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि निगम कमिश्नर छुट्टी पर चले गए हैं। इस समय पानी बिल्कुल गुलशन, निगम कमिश्नर का ऐसे मौके पर छुट्टी पर जाना जब पूरा शहर पानी पानी है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, कई सवाल के जो उठ रहे हैं। अब देखिए नगर कमिश्नर का यूं छुट्टी पर चले जाना, वो भी उस वक्त जब गुरुग्राम यानी कि साइबर सिटी जलमग्न हो गई है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, सड़कें नजर नहीं आ रही, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। डर इस बात का है कि लोगों के घरों तक भी पानी घुस सकता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज यहां बनी है, वहां पानी घुस सकता है। आम जनजीवन को इस समय भारी बरसात बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। और मानसून की तैयारियां मानसून से पहले की जाती हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि मानसून में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। एक बार फिर से गुलशन का रुख करते हैं। गुलशन, देखिए गुरुग्राम के हालात हमने दर्शकों को दिखाए हैं। अब गुरुग्राम के नगर कमिश्नर का छुट्टी पर चले जाना ये भी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि मानसून से पहले तैयारियां की जानी थी। कहां पर शासन चूक गया? क्या ड्रेनेज की सफाई नहीं हो पाई? क्या बड़े बड़े नालों को साफ नहीं किया गया? वजह क्या रही कि अब जल जमाव हो रहा है, जल भराव हो रहा है, पानी निकल नहीं रहा? बार नहीं है जब कि दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव में शहर में पानी नहीं होगा। ये हर बार दावे किए जाते हैं कि अब की बार गुरुग्राम में जलभराव की स्थिति जो है नहीं होगी, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो अभी भी साफ तौर से ये है कि प्रशासन की जिस तरह से पोल है वो खुलती हुई नजर आई है, वो ये साफ तौर से दर्शाती है कि कितने दावे अधिकारियों की तरफ से गुरुग्राम में किए जाते हैं, और उन दावों की जो पोल है वो किस तरीके से खुलती हुई नजर आती है। हम अंदर भी दर्शकों जाने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को ये दिखाते हैं आरती की जो पानी है वो किस कदर कितना जो है भरा हुआ है, और आखिरकार प्रशासन के जो दावे थे वो कितने खोखले साबित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम जरूर वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरती ये बीच में जो नाला है उस नाले से हम क्रॉस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और इस समय नेशनल हाईवे 48 पर भी पानी भर गया है। आप देख सकते हैं ये 48 है, और इसके बराबर में जो सर्विस लेन है वो तो जरूर यहाँ पर खचाखच भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब सर्विस लेन के साथ साथ नेशनल हाईवे 48 पर भी पानी यहाँ पर भर चुका है। हम उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हम भी इस हादसे से बच जाएं, क्योंकि ये जो नाला है, नाला काफी गहरा है, और ऐसे में नाले की जो पानी से जो भरा हुआ है, कहीं लोग जो है इस हादसे का शिकार ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पर लोगों की भी ड्यूटी जो है लगाई हुई है। नेशनल हाईवे 48 पर अगर बात करें तो देखो आरती कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। फिलहाल ये नेशनल हाईवे 48 की, और अगर हम वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे तो पूरा लबालब पानी इस समय नेशनल हाईवे 48 की के पास लगातार भरा हुआ है। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, शर्मनाक तस्वीरें हम कह सकते हैं, क्योंकि
हर बार बिल्कुल गुलशन। प्रशासन दावे करता है कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा, लेकिन हर बार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे गुरुग्राम में जलभराव को लेकर? एक बार नीचे कर लीजिए। 1-1.5 घंटा हो गया सर यहाँ से निकलते हुए। हाँ जी? 1-1.5 घंटे से फंसे हुए हम। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं सर। ये क्या कहेंगे इस जलभराव को लेकर? जल भराव से भाई साहब ये सरकार को देखना चाहिए, दावे बड़े अच्छे अच्छे होते, काम कुछ भी नहीं होता। गुरुग्राम की तस्वीर लगती है आपको गुरुग्राम जी में? नहीं, ये तो गांव देहात से भी बदतर लगता है भैया। ओके, देखिए, गांव और देहात से भी बदतर गुरुग्राम की तस्वीर है, ऐसा लोगों का कहना है। आपने सुना आरती, और भी अन्य लोगों से और बात करते हैं। जाम में लोग 1.5 से 2 घंटे से फंसे हुए हैं, क्योंकि रिमझिम बारिश गुरुग्राम में लगातार 24 घंटे से हो रही है। और ये तो हम आपको बाहर का नजारा दिखा रहे हैं, यानी आरती शहर से बाहर का। और अगर हम शहर के अंदर की तस्वीर आपको दर्शकों को भी जरूर दिखाएंगे, वो हमने भेजी हुई है। और वो गलियों में जो पानी है वो इस कदर है, सरकारी अस्पतालों में जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें जरूर बयां करती हैं कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो किस कदर थी। मानसून जाते जाते आरती, मानसून जाते जाते ये जरूर दर्शा गया है कि गुरुग्राम नगर निगम, GMDA, जिला प्रशासन बेशक कितने लाख दावे करता हो कि गुरुग्राम साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी है, लेकिन इसकी हकीकत जब बारिश आती है तो वो पोल खोलकर रख देती है। ये पोल आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस समय अगर इसी तरह से बारिश आती रही तो जरूर यहाँ पर घरों के अंदर तो जरूर पानी घुस चुका है और लोगों का सामान जो है वो भी जरूर खराब हो चुका है। अब ये नाला भी पूरी तरह से ढकने पर है। आप देख सकते हैं आरती की नाले का जो यहाँ पर पिल्लर लगे हुए हैं वो पूरी तरह से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम की तो अगर तस्वीरें इसी डरा तरह से रही बारिश है। हुई तो नाला भी गुरुग्राम इस में समय मानो बाढ़ आ गई है। और तस्वीरें आप देखिए, नेशनल हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात, नेशनल हाईवे पूरी तरह से डूब गया है, वाहनों की गति रुक गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।